आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। काश के ये हमें कोई मिसाके मईशत पे सारे एग्री हो जाएं, इलेक्शन से पहले ही हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा था। मगर मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो दो तीन आपके पार्टी के अभी नारे हैं वो ये इकट्ठा होने वाली आप अभी नहीं कर रहे, मगर आप कह रहे हैं बाद में सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो दूसरा है कि जनाब इकॉनमी को टर्न अराउंड कर देंगे नवाज शरीफ साहब। चलें मान लेते हैं, ज़ाहिर आपका इंतखाबी नारा है, मगर ये इसहाक डार जो हैं ये इस पर कोई बहस नहीं रह गई कि जनाब ये जो 16 महीने की गवर्नमेंट के अंदर ख़ास तौर पे डार साहब अब सिनोनिमस बन गए हैं माशी तनज़्ज़ुली की, बजट की तनज़्ज़ुली की ख़ास तौर पे। और 2013 से 18 भी जो आपकी गवर्नमेंट रही जब तक वही, क्योंकि ज़्यादातर रहे फॉर एक्सेप्ट फॉर वेरी लास्ट मंथ्स जो है, तो उसके अंदर भी जो खराबियां रहीं वो आप तो शुरफा में से थे, आप जिन्होंने कभी नहीं अपनी कॉमर्स की मिनिस्ट्री के वाले से बोला। वो प्लानिंग वाले बाकी लोग वो कहते रहते थे कि जनाब बस इसहाक डार साहब ही हुकूमत चलाते हैं, ये ना कोई कॉमर्स है ना कोई प्लानिंग है, बस फाइनेंस मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर है। तो वो मसाला आप इकॉनमी का डार साहब को साथ बिठा के बेच सकेंगे? नहीं, देखिए पहले तो 13 से 18 का जो रिकॉर्ड है वो दुरुस्त होना चाहिए, हमारे जो भी अंदरूनी मामलात हों। लेकिन ये बात वाजे है कि डार साहब ने 3 साल का IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहली दफा मुकम्मल किया, जो पूरे 3 साल थे, और तीनों सालों में महंगाई कम हुई और ग्रोथ बढ़ी। ये रिकॉर्ड है। और अब तो शायद हमें अजीब लगता है आज की महंगाई में, लेकिन आमिर वतीन साहब 2015-16 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2.8% थी और फूड इन्फ्लेशन 1% से भी कम थी। तो ये भी रिकॉर्ड है डार साहब का जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो इश्यूज हैं वो है की वैल्यू के हवाले से इश्यूज थे और मामलात थे, लेकिन बहरहाल रिकॉर्ड है। मैं रिकॉर्ड में थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल का आपका बिल्कुल मैं पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे हैं और इकोनॉमी में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो इसलिए आपकी मौजूदगी का फ़ायदा हुआ। एक वो नंबर्स हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं जो आपने अभी बताए हैं, मैं भी दूसरे बता देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि कॉमर्स की मिनिस्ट्री से भी रिलेटेड है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो याद वो जब कहा जा रहा है कि 2017 एक बेंच लाइन दी जा रही है, उससे पहले वाला पाकिस्तान दोबारा आएगा। उससे पहले वाले पाकिस्तान में 20 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो मुझे याद पड़ता है। आप जब कॉमर्स मिनिस्टर थे तो 25 जो लगभग 19-20 का फ़र्क डालें, 25 बिलियन डॉलर से एक्सपोर्ट्स जो थी वो 20 बिलियन डॉलर पे आ गई थी, इंपोर्ट्स 55 बिलियन डॉलर्स पे चली गई थी, 35 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया था। तो ये जो थी लार्जली जो सबसे बड़े ये स्टेटिस्टिक्स हैं, इस पे क्या डार साहब आप कुछ नया चीज़ करेंगे? जी नहीं, देखिए इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत लार्ज स्केल रिफॉर्म इस दफा करना होगा, कि जो हमारे जो लगे बंदे तरीके हैं मईशत को चलाने के वो अब नहीं चल रहे, जिसमें बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का, कि अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था, वहाँ वो कई अरब डॉलर वहाँ खर्च करता था जो पाकिस्तान में आते थे, उसकी वजह से पाकिस्तान को भी सपोर्ट होती थी। अब वो नहीं है। दूसरा जो बैनुल-अक़वामी स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिक्स है वो भी तब्दील हो गई है। इस तब्दील जियो पॉलिटिक्स में, जिसमें मिडल ईस्ट के जो हमारे ममालिक जो बहुत देर हमें सपोर्ट करते रहे, उनके भी नई सोच है, उनकी तरफ भी वो नई डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं। इस सारे माहौल में हमें, इसलिए मैंने बार बार फिर एक दफा फिर अर्ज करूंगा, मैं भी दोबारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हमें करना है, उसके लिए इसमें तो बहस ही नहीं है खुरम, इसमें बहस ही नहीं है बिल्कुल। मैं और क्या पाकिस्तान में कोई भी ये तमाम डोनर एजेंसीज, तमाम इकोनॉमिस्ट, तमाम जो लोग इकोनॉमी को फॉलो करते हैं सभी यही कहते हैं। पॉइंट ये है कि ये जो पिछले 30-35 साल में पाकिस्तान में अगर कोई कॉमन डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा किसी ने पॉलिसी बनाई है इकनॉमिक, तो वो इसहाक डार साहब थे। तो जो सबसे बड़ी ये रिफॉर्म्स के लिए रुकावट भी वही रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी आपकी कॉमर्स समेत जो है वही चलाते रहे। तो अब उन्हीं को जो कि इसी की रुकावट के तौर पे नोन हुए, कैसे ये मैं सोच रहा हूँ कि नारा बेचेंगे कि वो आके रिफॉर्म कर देंगे इसहाक डार साहब। जी देखिए, मियां नवाज शरीफ
इसीलिए वो बड़े एहतियात से चल रहे हैं और कम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा रिव्यू कर रहे हैं ना सिर्फ पिछले 5 साल का, बल्कि जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी, 15 जमातें उसमें शामिल थी, तो वो उसका रिव्यू कर रहे हैं। उसके जो भी लेसन्स हैं, उन सबसे ज्यादा तो पूरी पार्टी का इसमें स्टेक है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो तमाम जो अभी हालिया माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना है, तो वो बेहतर फैसला करेंगे। खुरम, आई एम सो सॉरी, ज़ाहिर है आप पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आपके लिए ये कहना मुश्किल पोजीशन में है, पर मैं ये ज़रूर इसलिए भी बार बार इस पॉइंट पे कर रहा हूँ कि अंदरूनी तौर पे अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई री थिंकिंग चल रही होगी, मगर जो ऑप्टिक्स नज़र आते हैं कि हर सीट पे नवाज शरीफ साहब के साथ सागदार साहब होते हैं। आज ही उनको इलेक्शन का इंचार्ज भी बना दिया गया है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कभी डायरेक्टली सेनेट के हमेशा इलेक्ट हुए हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कभी डायरेक्टली इलेक्ट होके भी वो कभी आए हों। तो ऑप्टिक्स में तो हर चीज़ के इंचार्ज वही नज़र आते हैं। नहीं, डार साहब जो हैं वो लाहौर से, सही कह रहे हैं, आई स्टैंड करेक्टेड, थैंक यू, सॉरी। 2013 में मैंने जो ही कहा तो मुझे एहसास हो गया था गलत। इलेक्शन सेल के इंचार्ज थे वो, हमारे इलेक्शन सेल के इंचार्ज पहले भी रह चुके हैं, और एक दफा, ये पहली दफा नहीं थी, गालिबन तीसरी दफा है कि वो पार्टी के इलेक्शन सेल के इंचार्ज होंगे इंशाल्लाह। नहीं, वो तो बिल्कुल है। मैं इसलिए, अब चले मेरी बात तो रहने दें। बहरहाल मिफ्ता इस्माइल भी आपके जो हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रहे हैं, इकोनॉमिक मिनिस्टर भी रहे हैं। उन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा जिसमें उनका एक आर्गुमेंट था, क्योंकि आप कॉमर्स और इकोनॉमी को समझते हैं, मैं इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ। ये लार्ज स्केल हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि जनाब हमें बड़े ड्रास्टिक करने होंगे। उनका एक आर्गुमेंट था कि जनाब हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये जो सड़कों पे और ब्रिजेस पे बहुत ज़्यादा डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करते रहे हैं, और इवन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी डॉलरों के अंदर लाते रहे हैं, और उनमें से हमने 36,000 मेगावाट की जो है ना बिजली की कैपेसिटी बना ली है, जबकि हम 22 की डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और वो गलत फैसले थे कि हम डॉलरों में ये चीज़ें बना के और हम रुपयों में कमा रहे हैं। हमने कोई, वो बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने बुनियादी तौर पे ये जो ML1 है CPEC का, उसकी भी उन्होंने मुखालफत की है कि जनाब हम $500 मिलियन मज़ीद किस्त जो है ना इसकी सालाना नहीं दे सकते। सो ये जो दो क्रक्स थे आपकी पार्टीज़ की, जो सबसे बड़े क्रेडिट आप लेते थे, वो ये गिनवाए जाते हैं कि ये ब्रिजेस और ये सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा ये एनर्जी के प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा जनाब ये गलत एक फैसला था कि हमने ये हमारी इकोनॉमी को, और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस गलत पॉलिसी की वजह से है। क्या कहेंगे? जी, वो इसलिए आज जब कोई भी लिखेगा तो वो हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020। आपको जब पीछे की तरफ देखते हैं तो आपको बड़ा साफ और नजर आता है, लेकिन जब आप फैसले कर रहे होते हैं उस वक्त के हालात के मुताबिक जो फैसले किए वो बेहतरीन फैसले थे, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, देखिए मैंने यही तो कहा कि इसलिए ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, जियो पॉलिटिक्स है कि जब पाकिस्तान को अब समझ आ जानी चाहिए कि बैरून मुल्क से जो जितने भी $1 बिलियन साल के आते थे वो फीजिबल नहीं रहे। आप उन लोन लेकर उनसे मजीद आप अपनी जो इंडेटेडनेस है वो नहीं बढ़ा सकते।